Hello guys, welcome back to our daily current affairs channel. I hope you all are doing well and be happy. Now we will start the current affair of 18 January 2026. Our first question is, which governance platform allows direct prime minister level monitoring of major irrigation and water project in India? कौन सा जो गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है भारत में जो प्रमुख सिंचाई और जल परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री स्तर की जो समीक्षा को सुविधा देता है? Options are: option A is National E-Governance Plan, option B is Pragati, option C is Jal Jeevan Mission Dashboard, option number D PM Gati Shakti. Our right answer is option number B is the correct answer, Pragati. इसका फुल फॉर्म देखें तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें किस किस चीज़ पर फोकस किया गया है? अच्छे से गवर्नेंस, वेलफेयर और कल्चर, तीनों चीज़ों पर फोकस है। और प्रगति के अंतर्गत जो भूमि अधिग्रहण है उस पर, फंड पर, और जो जितनी भी समस्याएं हैं जैसे अंतर राज्य के बीच में जो समन्वय करना है वो सब इसी में शामिल है। ठीक है, जैसे भूमि अधिग्रहण पर, फंड में अगर कोई देरी है, ऐसी समस्याओं का सीधा समाधान इसमें किया जाएगा। और जितनी भी बड़ी सिंचाई और नदी विकास परियोजनाएं हैं अब वो सब प्रगति प्लेटफॉर्म के अधीन ही आएंगी। और इन सबको जो अच्छे से कार्यान्वयन, तुरंत त्वरित कार्यान्वयन हो और समय से पूर्ण हो, इन सब पर इस पे प्रगति में फोकस किया गया है। Which Indian state launched the 5-year mother tongue education scheme Ame Padhiba Ama Bhashre along with the Child Protection Campaign? किस भारतीय राज्य ने 5 साल की जो मातृभाषा शिक्षा योजना है उसमें आमे पढ़िबा आमा भाषिरे और बाल सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आर: ऑप्शन ए इज छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा ने स्टार्ट किया है ये आमे पढ़िबा आमा भाषिरे अलॉन्ग विद द, इसके साथ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन भी। ठीक है, अब जो ये आपका आमे पढ़िबा और आमा भाषरे, ये जो आपका स्कीम है ये 6 लैंग्वेजेस में है: संथाली, मुंडा, सोआरा और क्वी, ओरांग और खो। इन सब 6 लैंग्वेज में है, 6 लैंग्वेज में है ये। ठीक है, और ये 100 दिन का कैंपेन है प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज और टीनेज प्रेगनेंसी को लेकर। ठीक है, ये उड़ीसा की पहल है, मातृभाषा और बाल कल्याण के लेकर है, ताकि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है जो 3 से 6 वर्ष की मानी जाती है, बच्चों के लिए 6 जनजातीय भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपकी NEP 2020 के अनुरूप है। इसमें बाल विवाह मुक्त अभियान भी स्टार्ट किया गया है और बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था को, जो आपकी टीनेज प्रेगनेंसी होती है उसको रोकने के लिए 100 दिवस का एक विशेष अभियान है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की नींव को मजबूत करना है, ताकि वो बच्चे पढ़ाई पर फोकस कर सकें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोज सीड एक्ट 2026। प्रपोज सीड एक्ट 2026 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इंट्रोड्यूस QR कोड बेस्ड सीड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। सेकेंड स्टेटमेंट, इट प्रोहिबिट फार्मर फ्रॉम सेविंग एंड एक्सचेंजिंग ट्रेडिशनल सीड, प्रोहिबिट करता है फार्मर को। स्टेटमेंट 3, इट इम्पोजेस फाइन अप टू 30 lakh and imprisonment for selling fake seeds. What was the correct statement? Our right answer is option number B is the correct answer. 1 and 3 only, ये दो जो हैं ये करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ये फार्मर्स को प्रोहिबिट करता है सेविंग एंड एक्सचेंजिंग ट्रेडिशनल सीड्स को। our right answer is option number B is the correct answer. बीज अधिनियम 2026 जो है, जो अभी प्रस्तावित है, इसमें जो आपका डिजिटल पारदर्शिता के बारे में करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर QR कोड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है। और इसमें जो सख्त दंड दिया जाएगा नकली बीजों के बेचने पर, 30 लाख तक का जुर्माना और कारावास भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। ये दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है वहाँ पर, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ही गलत प्रोवाइड की गई है वहाँ पर।
आपको क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि यहाँ पर किसान अधिकार जो है उसमें पारंपरिक बीजों को बचाने और उपयोग करने और आदान प्रदान करने की उनको अभी भी पूर्ण अधिकार उनके पास सुरक्षित है। ठीक है। आप इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि ये पौंड्रू खादी है। इसको विरासत के रूप में जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? वहाँ की भौगोलिक और जो स्थिति को देखकर वहाँ पे जो कोई चीज़ फेमस हो जाती है किसी भी जगह पर, तो उन सभी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे स्थान कौन सा है हम ये देखें तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। यहाँ पर कानूनी सुरक्षा जैसे खादी और ग्राम उद्योग जो आयोग है उसके पक्ष में ये जीआई टैग दिया गया है। और आर्थिक प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो दुर्लभ हथकरघा जो कला है उसको सुरक्षित करना और उनको वर्ल्ड लेवल का जो बाजार पहुंचाना है। ठीक है। और इसमें इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं तो सदियों पुरानी जितनी भी उत्पादन विधियों का संरक्षण है वो इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विकसित भारत रोजगार एक्ट वीबी ग्राम जी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रूरल वुमेन। जो विकसित भारत वीबी ग्राम जी, ये जो है विकसित भारत गारंटेड रोजगार एंड आजीविका मिशन है, जो ग्रामीण लेवल पर स्टार्ट किया गया था। ये दिसंबर की करंट अफेयर में हमने पढ़ा था। ठीक है। इसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इंक्रीजेस द गारंटेड वर्क डे फ्रॉम 100 to 125 but may reduce the actual work availability. Statement second, rural women may be disproportionately affected due to the reduced predictable local work. Statement 3, the act prioritizes women over the men for rural jobs. So our options are option A is 1 and 2 only, option B is 2 and 3 only, option C is 1 and 3 only, या option D all. Our right answer is option number A is correct answer, 1 and 2 only, यही दोनों करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है ये गलत है। ये एक्ट जो है प्रायोरिटाइज करता है सिर्फ वुमेन्स को। ये जो लोकल जॉब्स है रूरल एरिया में जो मेंस पर उतना फोकस नहीं करता, सिर्फ वुमेन्स पर प्रायोरिटाइज करता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो इसमें मनरेगा को ये रिप्लेस करता है ना। मनरेगा जो आई थी 2005 में आई थी और ये अभी 2025 में आई है। ठीक है। और इसमें 100 डेज मनरेगा में आपका 100 डेज का इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाता था गारंटी। यहाँ पर आपको 125 डेज के लिए मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन। जैसे कि हम इसमें इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि जो हमने बताया अभी आपको, जो थर्ड स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि अधिनियम में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्राथमिकता देने का कोई स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं। ठीक है। मनरेगा जो है इसमें बदलाव क्या आया है इसमें कि मनरेगा को रिप्लेस किया था। ठीक है, कि तुलना में रोजगार गारंटी जो कमज़ोर होने की संभावना थी उसको रिप्लेस करके लाया गया है। और महिला श्रमिकों पर प्रभाव क्या पड़ा है, तो निष्पक्ष मजदूरी और जो स्थानीय नौकरियों पर निर्भर जो ग्रामीण महिला हैं उनकी चुनौती के लिए ये आपका लेके आया गया है वीबी ग्राम जी, ग्रामीण लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 एड्रेस्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वाज हेल्ड इन विच सिटी। अमित शाह जी के द्वारा एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 को एड्रेस किया गया है, जो कि आपके होम मिनिस्टर हैं। ये किस सिटी में किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज अहमदाबाद, बी इज जयपुर, सी न्यू दिल्ली या डी सूरत। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में। ठीक है। यह जो महोत्सव है भारत की पारंपरिक पतंग उड़ाने की जो संस्कृति है उसको दिखाता है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का प्रयास है।
और यह विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, इमेज की हेल्प से भी हम देख सकते हैं ये जो महोत्सव है ये सांस्कृतिक एकता की उड़ान को भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इवेंट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 24 to 25 जनवरी 2026 टू डिस्कस ग्लोबल चैलेंजेस थ्रू द बुद्धिस्ट फिलोसफी। 24 से 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कौन सा सम्मेलन है आयोजित किया जाएगा जिसमें कि वैश्विक चुनौतियों पर बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण से चर्चा होगी। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज वर्ल्ड इंटरफेथ डायलॉग कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कल्चर फेस्टिवल, या ऑप्शन नंबर डी एशिया पैसिफिक रिलीजियस लीडर्स मीट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यह हमारी सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है। ठीक है, और नई दिल्ली के अंदर 24 से 25 जनवरी 2026 को। ठीक है, और कहाँ पर? भारत मंडपम में। कहाँ पर? भारत मंडपम के अंतर्गत आयोजित होगी ये। ठीक है, इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि जो आपकी कॉन्फ्रेंस है बुद्धिस्ट काउंसिल सेकेंड, इसमें किस किस चीज़ पे फोकस किया गया है। जो बुद्ध जी की धम्म टीचिंग थी उनके बारे में बताता है ये। इसमें सोशल हार्मनी, सस्टेनेबिलिटी, एथिकल लीडरशिप, प्रमोटिंग कलेक्टिव विजडम एंड कोएग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाएगा। उन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसमें सामूहिक प्रज्ञा, संयुक्त स्वर और सह आपसी अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस, इन सब पर चर्चाएं होंगी। और आयोजन है जो ये किसकी हेल्प से किया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समरसता और स्थिरता के लिए बुद्ध की जो धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन पे फोकस किया जाएगा। और कहाँ पर आयोजन, इसका वेन्यू क्या है? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। ठीक है भाई, ये हैं आज के अपने करंट अफेयर। ठीक है, और ये हैं आपके वन लाइनर रिकैप एज यूजुअल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और आप इसको आज के आज रिवाइज कर लीजिएगा 5 मिनट लगा के। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल है तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।